आज हम ऐसे सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिसका इम्पोर्टेंस कभी खत्म नहीं होने वाला है और आगे जाके लोग उसके बिना रह नहीं पाएंगे। वो कौन सा सेक्टर है? तो वो है इंश्योरेंस सेक्टर। अगर इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें, द पेनिट्रेशन ऑफ इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज लेस देन 5% ऑफ द GDP। IRDAI data shows that Indian insurance penetration was 4.2% of the GDP in financial year 2021-22. In terms of penetration, India is far behind the global average of 7% of the GDP. इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री का पेनिट्रेशन लेस देन 5% ऑफ द GDP है और ग्लोबल एवरेज देखें तो 7% ऑफ GDP है। उस हिसाब से इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री का पेनिट्रेशन बहुत कम है एंड पेनिट्रेशन के हिसाब से इंडिया रैंक कर रहा है 20 पे इन द फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22। अगर बाकी की कंट्री की बात करें जैसे कि ताइवान, साउथ अफ्रीका, USA एंड UK, तो उनमें इंश्योरेंस सेक्टर का पेनिट्रेशन मोर देन 10% है। हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इज इंडिया इज एक्सट्रीमली लो ड्यू टू द लिमिटेड रीच, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एजुकेशन। अराउंड 75% ऑफ इंडियंस पे फॉर मेडिकल सर्विसेज फ्रॉम देयर पॉकेट। सो ऑलमोस्ट 75% लोग अपनी जेब से मेडिकल एक्सपेंसेस पे करते हैं, यानी कि ओनली 25 to 30% लोग इंश्योर है। अगर US की बात करें तो मोर देन 90% लोगों के पास गवर्नमेंट या प्राइवेट इंश्योरेंस है। तो इंडिया में इतना पेनिट्रेशन कम क्यों है? तो उसका रीज़न है लैक ऑफ अवेयरनेस, एजुकेशन एंड लिमिटेड रीच। तो समझते हैं कि कोविड के बाद इस सेक्टर पे ऐसा क्या इम्पैक्ट हुआ। द कोविड-19 पैंडेमिक हैज़ बीन अ वेकअप कॉल फॉर द बोथ द अथॉरिटीज एंड इंडियन पॉपुलेशन टू टेक हेल्थ एंड हेल्थ इंश्योरेंस सीरियसली। This result in lot of fundamental changes in the health insurance function in the country. Health insurance premium collection saw a growth of 40% in the FY 2020. तो कोविड के बाद लोग जागरूक होने लगे और हेल्थ इंश्योरेंस को प्रेफर करने लगे। वो समझने के लिए इंश्योरेंस सेक्टर के कंपनी की बैलेंस शीट चेक करते हैं। अगर हम बात करें सेल्स की तो 2021 में सेल्स ग्रोथ 71,000 करोड़ का है। अगर प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो मोर देन डबल हो गया है। यह सिचुएशन हर एक इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी की है। कोविड के बाद लोग जागरूक हो गए और इंश्योरेंस को प्रेफरेंस दे रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, कंटेंट पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर देना। फर्स्ट कंपनी है HDFC लाइफ। मार्केट कैप की बात करें तो 1,27,000 करोड़ का है। करंट प्राइस 592 का है। स्टॉक का PE 93 का है और इंडस्ट्री PE 45.7 का है। PE के हिसाब से स्टॉक हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। ROC 9.56% है, ROE 9.57% है। प्राइस टू बुक वैल्यू 9.80 है। इंडस्ट्री PBV 5.75 है और डेप्ट 950 करोड़ का है और डेप्ट टू इक्विटी रेशो 0.07 है। उस हिसाब से ये अपने डेप्ट को इजीली रीपे कर सकते हैं और कंपनी के पास मोर देन 10,000 करोड़ के रिजर्व है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 50.31% होल्डिंग है, FI के पास 29.85 होल्डिंग है, DI के पास 6.42 है और पब्लिक के पास 13.36 है। और क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस से बात करें तो FI ने अपनी होल्डिंग कम की है और DI ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। ईयर एंड ईयर बेसिस पे देखें तो प्रमोटर अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं, FI अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं और DI के पास ऑन एन एवरेज सेम होल्डिंग है। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो 2021 से रेवेन्यू में कंसिस्टेंसी नज़र आ रही है और लास्ट ईयर से कंपेयर करें यानी कि 2020 से तो रेवेन्यू मोर देन डबल हो गया है और प्रॉफिट भी कंटिन्यूस मोड में इंक्रीज हो रहे हैं। तो प्रॉफिट को चेक करने के लिए हम बैलेंस शीट चेक करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में एक चीज़ समझने जैसी है। अगर सेल्स की बात करें तो कंटिन्यूस मोड में इंक्रीज हो रहा है और नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूस मोड में इंक्रीज हो रहा है। लेकिन एक चीज़ है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो सिर्फ 4 करोड़ का रिपोर्ट किया है क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत बढ़ गए, तो इस चीज़ को ट्रैक करना ज़रूरी है। अगर चार्ट पे देखें तो अपने हाई से 24% डाउन है। नेक्स्ट स्टॉक है SBI लाइफ। मार्केट कैप की बात करें तो 1,23,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। करंट प्राइस 1,235 का है। स्टॉक का PE 71.8 है, इंडस्ट्री PE 45.7 है। उस हिसाब से ये हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। ROC 15.5% है, ROE 14% है। ये एक डेब्ट फ्री कंपनी है और EPS की बात करें तो 70.2 का है और कंपनी के पास मोर देन 12,000 करोड़ के रिजर्व है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 55.45% होल्डिंग है, FI के पास 25.14 है, DI के पास 15.09 है और पब्लिक के पास 4.34 है। क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे ज़्यादा चेंजेस नज़र नहीं आ रहा है।
ईयर एंड ईयर बेसिस पे देखें तो स्मार्ट इन्वेस्टर यानी कि एफआई एंड डीआई ने दोनों ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ की है। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पे भी सेम पैटर्न नज़र आ रहा है जैसे हमने HDFC लाइफ में देखा। रेवेन्यू 2021 से कंसिस्टेंट है और 2022 से और 2020 से रेवेन्यू लगभग डबल हो गया है और प्रॉफिट भी कंटिन्यूस मोड में इंक्रीज़ हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो सेल्स में कंटिन्यूस मोड में ग्रोथ नज़र आ रही है और नेट प्रॉफिट भी उसी हिसाब से कंटिन्यूस मोड में इंक्रीज़ हो रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो हाईएस्ट एवर प्रॉफिट इस ईयर में रिपोर्ट किया है, लेकिन सेम जैसे हमने डिस्कस किया HDFC लाइफ में ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डिक्लाइन नज़र आ रहा है ड्यू टू द हायर इन द एक्सपेंस कॉस्ट। अगर चार्ट पे देखें तो अभी अपने हाई से ऑलमोस्ट 8% डाउन है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस सेक्टर में ह्यूज ग्रोथ है। जैसे जैसे लोग जागरूक होंगे, इंश्योरेंस सेक्टर को इम्पोर्टेंट देंगे, इंश्योरेंस बाय करेंगे तो डेफिनेटली इस सेक्टर के स्टॉक को बेनिफिट होगा। अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि ये सेक्टर ग्रो करेगा लाइक अदर कंट्रीज। नेक्स्ट है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ। मार्केट कैप की बात करें तो 68,000 करोड़ का मार्केट कैप है, करंट प्राइस 479 का है, स्टॉक का P 84.7 है, इंडस्ट्री P 45.7 है। उस हिसाब से ये भी हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। ROC 8.8% है, ROE 7.37% है, प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो 6.82 का है, इंडस्ट्री PB भी 5.75 का है। डेप्ट की बात करें तो 1200 करोड़ का है, डेप्ट टू इक्विटी रेशो 0.12 का है। उस हिसाब से ये कंपनी अपने कर्जे को आराम से रीपे कर सकती है। EPS 5.65 का है और कंपनी के पास मोर देन 8,000 करोड़ के रिजर्व है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 73.34% होल्डिंग है, FI के पास 15.20% होल्डिंग है, DI के पास 6.14 और पब्लिक के पास 5.30 है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ज़्यादा चेंजेस नज़र नहीं आ रहे। ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो FI ने अपनी होल्डिंग कम की है और DI ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो ईयर 2021 में रेवेन्यू में जंप नज़र आ रही है और उसके बाद रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में भी स्लाइटली डिक्लाइन नज़र आ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो 2021 में सेल्स में ग्रोथ नज़र आ रही थी, लेकिन उसके बाद सेल्स डिक्लाइन हुए हैं। एंड नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी डिक्लाइन होता हुआ नज़र आ रहा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट निगेटिव में शोकेस किया है। अगर चार्ट पे देखें तो अपने हाई से 35% डाउन है। नेक्स्ट है ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। मार्केट कैप की बात करें तो 58,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, करंट प्राइस 1182 का है, स्टॉक का P 33.6 है और इंडस्ट्री P 45.7 है। तो उस हिसाब से एक अंडर वैल्यूड है। ROC देखें तो 21.2% है, ROE 17.6% है, प्राइस टू बुक वैल्यू 5.56 का है और इंडस्ट्री PB भी 5.75 का है। तो उस हिसाब से ये अंडर वैल्यूड है। ये ऑलमोस्ट एक डेप्ट फ्री कंपनी है, 35 करोड़ का डेप्ट है और डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0 है। EPS देखें तो 35.2 का है और कंपनी के पास ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ के रिजर्व है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 48.02% होल्डिंग है, FI के पास 22.85% होल्डिंग है, DI के पास 17.23 एंड पब्लिक के पास 11.79। तो क्वार्टरली बेसिस पे ज़्यादा चेंजेस नज़र नहीं आ रहे। ईयर एंड ईयर बेसिस पे देखें तो FI ने अपनी होल्डिंग कम की है और DI ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो रेवेन्यू कंटिन्यूस मोड में इंक्रीज़ हो रहा है और प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स कंटिन्यूस मोड में इंक्रीज़ हो रहा है और नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूस मोड में इंक्रीज़ हो रहा है और करंट ईयर में हाईएस्ट एवर प्रॉफिट शोकेस किया है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें वो भी पॉजिटिव में है और प्रीवियस ईयर के हिसाब से इंक्रीज़ हुआ है। अगर चार्ट पे देखें तो अपने हाई से 29% डाउन है। नेक्स्ट कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मार्केट कैप की बात करें तो 3,78,000 करोड़ का मार्केट कैप है, करंट प्राइस 598 का है, स्टॉक का PE 10.4 का है, इंडस्ट्री PE 45.7 है, उस हिसाब से अंडर वैल्यूड है। ROC 149% है, ROE 130% है। ये एक डेप्ट फ्री कंपनी है। EPS की बात करें तो 57.6 है और कंपनी के पास लगभग 40,000 करोड़ के रिजर्व है। ये कंपनी रिसेंटली लिस्टेड हुई है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 96.50 है, FI के पास 0.08 है,
और DI के पास 0.9% होल्डिंग है और पब्लिक के पास 2.52 है। तो इस कंपनी में कभी ना कभी OFS आएगा, तो उस बात को ज़रूर याद रखना। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो रेवेन्यू कंटिन्यूस मोड में इंक्रीज हो रहा है और उसी हिसाब से प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहे हैं। अगर चार्ट पे देखें तो अपने हाई से 35% डाउन है। ये कंपनी रिसेंटली लिस्टेड हुई है और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास मोर देन 95% शेयर है, तो OFS कभी भी आ सकता है। विद इन 3 ईयर्स उनको 75 to 25 प्रोपोर्शन में शेयर होल्डिंग पैटर्न लाना पड़ेगा। इन सभी स्टॉक को अगर सेम परसेंट स्केल में कंपेयर करें तो में से मुझे HDFC लाइफ एंड SBI लाइफ ज़्यादा प्रॉमिसिंग नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे कोई बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए था। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके डिसीजन ले सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।